दिल दीवाना हुमा कुरैशी पार्ट 2। नीलंगो आसमान पर शाम के हल्के से आसार नुमाया होते ही परिंदे सड़कों और बागीचों में कतार दर कतार लगे दरख्तों पर बने नशीमन पर अपना बसेरा कर चुके थे, और कुछ ग्रोह की सूरत में आसमान की बुलंदियों पर परवास करते अपने अपने ठिकानों की जानिब गामजन थे। सूरज अपनी किरणें समेटता रुखसत हो रहा था। आसमान पर शफक की लाली सी फूट पड़ी थी। सड़कों पर ट्रैफिक का तूफान उमंडाया था। वो आज ड्यूटी से जल्दी फारिग हो गया था, जब ही इस वक्त वो अपनी जाती कार में मौजूद मामूल के मुताबिक ट्रैफिक में फंसा हुआ था। जब ही साइड से जाते सोसाइटी से कट को देख वो बामुश्किल अपनी गाड़ी रस से निकालता एक रिहायशी हिस्से की जानिब जाती गली में मोड़ चुका था। उफ, थैंक गॉड, इस ट्रैफिक से तो जान छूटी मेरी। खुद साख का कयास सराय करता वो डीएचए की गलियों से गाड़ी घुमाता अख्तर कॉलोनी की साइड निकल आया था। रिहायशी हिस्से की गलियां अमूमन सुनसान ही पड़ी होती हैं। वो तेजी से गाड़ी निकालता एक तंग सी गली में आ गया था। इफ्तार रास्ते में ही हो गया था। चाहने के बावजूद वो जल्दी ना पहुंच सका था। शाम ढलकर अब आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में तब्दील होने लगी थी। वो मगन सा गाड़ी चलाने में मसरूफ था, जभी से सामने से कोई वजूद बहुत तेजी से अपनी जानिब भागता आता महसूस हुआ था। उसैद ने पर वक्त ब्रेक लगाई थी, वरना ऐन मुमकिन था कि वो गाड़ी से टकरा जाती। ओह शिट! वो बामुश्किल अपने सर को स्टीयरिंग व्हील से लगने से बचाता तेजी से गाड़ी से बाहर आया था। हेडलाइट्स की रोशनी में धुंधला चेहरा नजर नजर आता वजूद तो वो जो कोई भी थी, लड़की ही थी। इसके पीछे कुछ लोग भी थे जो यकीनन इसकी ताक़ुब में थे। उसैद ने तेजी से डैशबोर्ड पर रखी गन उठाई थी। वो लड़की जमीन पर गिर चुकी थी। वो तेजी से नजदीक आया, मगर सामने नजर आता चेहरा देख वो हैरान हुआ। साहब साहब, मैं यमुना, प्लीज मुझे बचाएं, इन दरिंदों से, ये मुझे मार डालेंगे। यमुना हेडलाइट्स की रोशनी में सामने खड़े उसैद को देख के चारगी से बोलती झट उठ खड़ी हुई थी, जबकि वो तो खुद हैरान परेशान सा यमुना को देख रहा था, जो दोनों मुलाकातों में इसे हैरान कर चुकी थी। लड़की, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? तुम्हारा कोई घर-बार भी है या नहीं? ये कौन लोग हैं जो तुम्हारे पीछे हैं? वो इन तीनों मर्दों पर बंदूक तानता हुआ दुरुस्तगी से इस्तफसारिया बोला था। ए हीरो, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। ये हमारा शिकार है। वो लोग सर्दगी से बोले थे। यकबस्ता हवाओं का जोश था। यमुना का किताबी चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद पड़ गया था। गजाली आंखों में एक अजीब सी खौफ अपना छाप दिखाने लगा था। शट अप! कौन हो तुम लोग? और इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? इस वक्त वो सिविल ड्रेस में मौजूद था। गन के इशारे से यमुना को अपने पीछे आने का इशारा करता सख्त लहजे में इस्तफसारिया हो रहा। ये लड़की चलता फिरता एटम बम है। साली हर बार हमसे हजारों रुपए ले उठती है, और हर बार अगली बार का चकमा देकर फरार हो जाती है। आज तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। वो इस जज्बाती लड़के को देख खबासत से मुस्कुराए। वो यमुना को दबोचने की खातिर तेजी से इसकी जानिब लपके, जो चीख कर उसैद की पुश्त पर छुपती महफूज साहिबान तलाश करने लगी थी। पीछे, पीछे रहो। इनके पाँव में 2 फायर करता वो बाज कर गया, जबकि वो तीनों मर्द पिदक कर 4 कदम पीछे हुए थे। तुम गाड़ी में जाकर बैठो। उसैद का कहना था कि यमुना किसी ताबेदार बच्चे की मानिंद तेजी से गाड़ी में बैठ गई थी, जबकि अब वो चेहरे पर करख्तगी लिए खुद इन तीनों की जानिब पड़ा था। जानते हो कौन हूँ मैं? इस बार वो गन नीचे करता सख्ती से आईब्रो उठा कर बोला, जबकि यमुना तो अब मुतमईन सी शो की मुंतजिर थी। अब तू कौन है हीरो? कहीं तू भी तो इस जेब कतरी का सताया हुआ इसका कोई नया आशिक तो नहीं है? अबे देख, अगर इसने तुझे कोई आसरा करवाया है, तो भाई हमारी सुन। एक नंबर की झूठी है साली, सिर्फ पैसे लेकर भाग जाती है। आज इतनी मुश्किल से हमारे हाथ आई है। देख तू बीच में ना आ। वो सैद को भी यमनी के हाथों लूटने वाला कोई मोहरा समझकर इसकी हकीकत बयान करते मुतवाजन लहजे में गोया हुए थे। एसएसपी उसैद आलम, नाम तो सुना ही होगा। उसैद के तारुफ पर इन तीनों के चेहरे फक हो गए थे। भला एसएसपी उसैद आलम को कौन नहीं जानता था? खासकर इन जैसे सड़क छाप मवालियों के लिए तो किसी कालिया किसी मिसाल रखता था। एसएसपी उसैद आलम, रात की तारीख के बायस चेहरा तो धुंधला था, मगर अब इस शख्सियत का रोब और लहजे से झलकती सर्दगी ने बाखूबी इसके अहदे का बावर करवा गई थी।
जो बहुत निडर अंदाज में गन थामे खड़ा अब इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। सर, ये लड़की एक नंबर की फ्रॉड है। बंदूक का रुख एक बार फिर अपनी जानिब देख ज़बान अपने आप लड़खड़ा गई थी। शट अप! शर्म करो कुछ बेशर्मो। तुम्हारे घर में माँ-बहन नहीं है, जो किसी की बहन-बेटी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो? उसैद को इनकी हठधर्मी पर तैश आया था। हमारी माएँ-बहनें इस सलाको मासू जैसी आवारा, 2 नंबर और जेब कतरी नहीं हैं। इनमें से एक नागवारी से फुनकारा, और उसैद का बस यहीं तक का था। वो फायर खोलता इसका पाँव ज़ख्मी कर गया था। खबरदार! खबरदार जो किसी औरत के बारे में बकवास की तो। तुम्हारी माँ-बहन चारदीवारी में हैं तो शरीफ हैं। अगर ये किसी मजबूरी के तहत बाहर निकली है तो 2 नंबर है। उसैद तैश में ठाड़ा था। साहब, माफ़ कर दें, ये बेवकूफ़ है। वो दरअसल इस लड़की ने हमारा बहुत पैसा खाया है। इनमें से एक अपने साथी को ज़ख्मी देख सफाइया लहजे में बोला, शक्ल गुम करो तीनों अपनी यहाँ से। और हाँ, आइंदा मुझे किसी गैर मामूली हरकतों में मुलव्विस नज़र आए तो सीधा थाने ले जाकर मरम्मत करूँगा। वो तीनों सख्त लहजे में वार्निंग पर अपने ज़ख्मी लंगड़ा कर चलते दोस्त को संभालते जी साहब और शुक्रिया साहब बोलते गधे के सिंग की मानिंद गायब हो गए थे। वो एक ताज्जुबी सी सांस खारिज करता गाड़ी की जानिब बढ़ा था, जहां यमुना बड़े मजे से बैठी इन तीनों की दुर्गत बनती देख रही थी। अरे वाह साहब, तुम तो सच के हीरो हो। तुम्हारी एक झिड़की पर कैसे दुम धबाक कर भाग गए साले। वो अपने मखसूस सबो लहजे में बोली थी। उसैत ने जब्त से आंखें मीच कर खोली थी। इंसान बनकर खामोशी से बैठी रहो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ रहा हूँ, और कुछ शर्म करो। वो तासुफी लहजे से कीना तोज निगाहों संग घूर कर बोला, क्यों साहब, मैंने कौन सा बेशर्मी वाला काम किया है? वो भनक हुई। तुम्हें शर्म नहीं आती औरत जात होकर अपना और अपनी जात का तमाशा बनाते हुए? वो जरा सख्त लहजे में मगर दुरुस्तगी से बोला था। वो इस्तेजाइया मुस्कुराती थी। अरे साहब, हम जैसे तो पैदा होते ही तमाशा बनने के लिए हैं। जिसका जब दिल चाहता है वो बंदर की डुगडुगी बजाता है और हम जैसे करतब शुरू कर देते हैं। वो हून सी अंदाज में बोलती मजीद फैल कर बैठ गई थी। उसैद ने जर की जर नजर उठाकर इसे देखा था और दूसरे ही लम्हे निगाहें फेर ली। इसका बेदाग हुस्न और चांदनी रात की चमक में तावत देता सरापा दे खौफ सा महसूस हुआ था। इसकी अपील करती कातिल निगाहें और बेबाक लहजा। मजबूर किरदार का ही सही मगर एसएसपी था तो एक मर्द ही ना। सोने पर सुहागा इसकी कमर पर झूलती चोटी के बल जिनमें सिल्की बाल गुंदे हुए थे इसके जज्बात बहकाने का पूरा सामान कर गए थे। उफ, क्या वाहियात सोच है मेरी। खुद सागता ही सरगोशी करता वो आंखें मीच कर गड़बड़ा गया था। क्या हुआ साहब, कुछ कहा आपने? वो आंखें पटपटाती मासूम बनी जरा करीब हुई थी। लड़की, पीछे रहकर बात करो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ रहा हूँ। इस लड़की के घर खानदान के मुकम्मल पते से तो वो पहले ही वाकिफ था, जबकि वो इसके कतराने पर मुस्कुरा कर सीट पर गर्दन फेंकती हंसती चली गई थी। उसैत ना चाहते हुए भी इसके दांतों से फूटती रोशनी देख मबूहत रह गया था। नाक में चमकता सियाह पत्थर चांद की रोशनी में इसे बुरी तरह अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। दिल में इसे छू कर देखने की भूख सी जाग उठी थी। ना जाने कैसे मगर वो बहक गया था। बेसाख्ता ही इसकी जानिब झुकता वो इसकी नाक में चमकता सियाह पत्थर छूता। इससे कबल बहकावे में मजीद पेशकदमी करता एहसास होने पर फौरी फासले पर हुआ था। यमुना एसपी की इस कदर अचानक इब्तिदा पर सहम कर सीट में धंस सी गई थी, जबकि वो खफतजदा सा अपनी शोर मचाती धड़कनों से खाइफ तेजी से गाड़ी से बाहर निकल गया था। खुली फिजा में पुरसुकून अंदाज में गहरे गहरे सांस भरकर अपनी कैफियत पर काबू पाने की मुमकिन कोशिश की थी, जो पहली बार किसी औरत का कुर्ब पाकर तेजी से धड़क रहा था। एसपी साहब, अगर आपने तारे गिनने का शौक पूरा कर लिया हो तो मुझे घर छोड़ दें। मुझे मालूम है आप एक नेक सिफ्त आदमी हैं। एक लम्हे को वो घबराई जरूर थी, मगर फिर अपनी फतह पर मुस्कुराती खिड़की से गर्दन बाहर निकाल कर शरारत आमेज लहजे में बोली थी। वो जो शर्मिंदा सा था इसकी आवाज में वाजिब खनक महसूस कर ताज्जुब ज़दा अंदाज में सांस खारिज कर रह गया था। तुम्हें आधी रात को एक अजनबी की गाड़ी में सफर करते हुए डर नहीं लग रहा? वापस गाड़ी में बैठकर वो अपने मन में खलबलाते सवाल को लफ्जों में ढालकर जरा हैरानगी से बोला।
डर कैसा? उसैद ने शक की निगाहों से इसे देखा था। यही डर कि तुम एक अजनबी मर्द के साथ सफर कर रही हो। फर्ज करो अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो, और मैं हूं भी पुलिस वाला। वो आंखों में मायने खैर सी चमक लिए से डराने की गर्ज से बोला था, जबकि वो दिलकश अंदाज में खिलखिला उठी थी। एसएसपी साहब, घाट घाट का पानी पी रखा है। अगर आप या आपकी जगह कोई और कुछ करने का सोचे भी ना तो सीधा ऊपर का टिकट कटवाऊंगी। वो निडर लहजे में बोली। किसका? अपना? वो जरा नासमझी से बोला। नहीं, आपका। वो लापरवाह अंदाज, वही चिकने घड़े से मजीद मगजमारी का इरादा तर्क करता गाड़ी शनासा रास्तों पर डाल चुका था। चलो अब उतरो, तुम्हारा घर आ गया है। मगर ये सब तुम्हारे दरवाजे के आगे चमकट्टा लगाए क्यों खड़े हैं? वो दरवाजे के ऐन सामने रश देख जरा मशकूक हुआ था। सहम तो वो भी गई थी, मगर फिर तेजी से अंदर की जानिब भागी थी। क्या हुआ? तुम सारे यहाँ क्यों खड़े हो? वो किसी अनहोनी के तहत लड़खड़ाते लहजे में पूछ बैठी थी। तुम्हारी मुंह बोली माँ चोरी चकारी करती हुई किसी ट्रॉलर के नीचे आकर बुरी तरह कुचल गई है। इस हुजूम में से किसी की आवाज थी जो जुम्ना के पैरों तले से जमीन खींच गई थी। अबे ओ, क्या औल फौल बक रहा है? सस्ते नशे करने लगी है क्या? उसैद इसके लहजे में एक अजीब सा डर महसूस कर कार से बाहर आया था, जो तेजी से इस झोपड़ी नुमा घर में गायब हो गई थी। क्या हो रहा है यहाँ? पीछे हटो सब यहाँ से। वो भी इसके पीछे गया था, जो दीवाना वार किसी को मतलशी निगाहों से देखती बआवाज पुकारती अब मायूस हुई कमरे की चौखट में बैठ गई थी। क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो? वो दरवाजे की दहलीज पर खड़ा जरा तफ्तीश भरे लहजे में बोला था। मेरी माँ। बोला भी था कि बाहर ना जाए घर से। मैं कर लूंगी पैसों का कोई ना कोई बंदोबस्त। मगर नहीं, इसे आदत थी दर दर की ठोकरें खाने की। अब बन गई ना बिन बुलाई मौत का निवाला। वो सर थाम कर बैठी ऐसे इजहार कर रही थी जैसे कोई बुरी खबर पर अफसोस जाहिर करता है। और डेड बॉडी कहाँ है तुम्हारी माँ की? वो एक गहरी सांस खारिज करता घर में अंदर आ गया था, जबकि दरवाजे पर लगे हुजूम में चेमगोइयां होने लगी थी। लावारिस लाश थी, ले गए होंगे ईधी या छिपा वाले। वो तनफ्फर से दांत किचकिचा कर बोली तो सैद की पेशानी पर बल पड़ गए। अगर वो तुम्हारी मुंह बोली माँ थी तो चलो मेरे साथ और पहले लाश की तस्दीक करो। इसे ना जाने क्यों मगर गुस्सा आ गया था। अरे मियाँ, सुनते हो? इसकी जो माँ है वो नशे करने की आदी थी, और ये जेब कतरी अपनी दिन भर की कमाई से इसका नशा पूरा करती थी। मगर कुछ रोज से इसकी किस्मत इस पर कुछ खास मेहरबान नहीं चल रही। बस इसीलिए जब उसने नशे की तलब बर्दाश्त न हुई तो निकल गई। और ये ढूंढ कर क्या करेगी? अब खस कम जहां पाक। हुजूम को चीरकर एक बुजुर्ग से साहब मुकाबिल आते बड़े ही साहब गोई से बोले थे, जबकि इसने एक खामोश निगाह ज़ेरे लब मुस्कुराती यमुना पर डाली थी, जो खुश्क बेतासुर निगाहों में एक अजीब सा तासुर लिए किसी दीवानी की मानिंद मुस्कुरा रही थी। चलो भाई, घर खाली करो मेरा। अम्मा मर गई तो अब क्या कुल पड़वा कर ही जाओगे? शाबाश, सब अपना अपना रास्ता नापो। मुझे नींद आ रही है। उसैद ने आंखें फाड़ कर इसे देखा था, जो 2 मिनटों में सबको चलता कर गई थी। साहब, अब तुम्हें क्या अलग से दावतनामा छपवा कर बताना पड़ेगा? वो जरा नागवारी से बोली थी। तुम यहाँ अकेली रहोगी? यमुना ने आईब्रो उठाए। नहीं, मेरे साथ मैं हूँ। हम दोनों यहाँ बहुत खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार सकते हैं। वो तंजिया बड़बड़ाई तो इसके माथे पर पड़े बलों में इजाफा हुआ था, जबकि वो बुजुर्ग भी जाते जाते पलट कर वापस वहीं जमकर खड़े हो गए थे। देखो मियाँ, तुम जो कोई भी हो, इस लड़की का कहीं और बंदोबस्त कर दो। इस आवारा लड़की के चक्कर में हमारे जवान लड़के बिगड़ रहे हैं। ये अपनी अदाओं से बाज नहीं आएगी और हम जवान खून को अब मजीद संभाल नहीं सकते। वो झट असल बात बोल गए थे, जबकि इसके तो मानो तन बदन में आग लग गई थी। तुम होते कौन हो बुढ़ाओ, मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाले? अपनी लाठी संभालो और चलते बनो यहाँ से। वो खासी बदतमीजी से बोली तो सैद को जिंदगी में पहली बार अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। अंकल, शायद आप ठीक कह रहे हैं। जवान खून को काबू करना वाकई मुश्किल मरहला होता है। लड़की, तुम चलो मेरे साथ। वो किसी सोच के पेशे नजर गोया हुआ। कहाँ चलूं? और क्यों भाई? वो कमर पर हाथ टिकाती गर्दन अकड़ा कर बिगड़े तेवरों से बोली थी।
मैं तुम्हें किसी बेहतर जगह पर छोड़ दूंगा, जहां तुम इज्जत की जिंदगी गुजार सको, और इन सब खराफातों से भी तुम्हारी जान छूट जाएगी। वो सब सोचे बैठा था। मैं किसी भी ऐरे गैरे के साथ मुंह उठाकर कहीं नहीं जा सकती। और मैं भला क्यों कर यकीन करूं तुम्हारा एसएसपी? दूध के धुले हो क्या तुम? वो कंधे झटकती नागवार लहजे में गुर्राई थी। अभी वो कुछ बोलता कि खामोश खड़े बुजुर्ग साहब ने बीच में मुदाखलत की थी। अरे मियाँ, मैं तो कहता हूँ जबरदस्ती ले जाओ इस गुनाहों की पोटली को। वो लहजे में नागवारी समा कर आंखें निकाल कर बोले थे। कुछ शर्म करो बुढ़ाऊ, तुम्हारी भी जवान साल बेटियां हैं। मैं कैसे रात के इस पहर किसी भी अरे गैरे के साथ मुंह उठा कर चली जाऊं? कुछ तो खुदा का खौफ खाओ, इज्जतदार बनते हो। अगर इतने ही नेक और शुरफा हो तो अपने घर रख लो, अपनी इज्जत बनाकर। आंखें छोटी किए घूरता वो इसकी दीदा दिलेरी पर अश अश कर उठा था, जबकि बुजुर्ग घबरा गए। अरे तो इस मसले का तो एक ही हल है। लड़के, तुम इस बारिश भर की आफत से निकाह करो और जाओ यहाँ से। वो इसकी बदतमीजी पर सटपटा कर जरा दुरुस्तगी से बीच का रास्ता निकाल गए थे। व्हाट? गड़बड़ाने की बारी अब मुस्तैद की थी। यमुना की आंखें शरारत से चमकी थी। अरे वाह बुढ़ाऊ, क्या हल पेश किया है। हाँ तो बोलो, एसएसपी निकाह करोगे मुझसे? वो जानती थी कि मुकाबिल की जानिब से इनकार ही होगा, मगर वो फिर भी इम्तिहान में डाल चुकी थी। चूहे बिल्ली का खेल ही खत्म करते हैं। चल बोल एसएसपी, क्या तुम्हें जेब कतरी चोरनी प्लस चकमा देने में मास्टर यमुना पाकर अपने निकाह में कबूल है, जिसका आगे पीछे दूर दूर तक कोई रिश्ता मौजूद नहीं है? क्या तुम्हारी शाहाना मिजाज दादी को एक जेब कतरी अपने थानेदार पोते के लिए बहू के रूप में कबूल होगी? इसके मुकाबिल आंखों में आंखें डाले वो चैलेंजिंग लहजे में सवालिया गोया हुई थी। उसैद की खामोश नजरें इसके सुर्ख होठों का तवाफ कर रही थी, जिनको इस्तिराबी सी कैफियत में वो बार बार चबा रही थी। मुझे अपने निकाह में लेकर अपनी इज्जत और गैरत नहीं बना सकते ना एसएसपी? बिल्कुल इसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ रात के अंधेरे में यूं मुंह छुपा कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि रात के अंधेरे में फरार होने वाले बद किरदार कहलाते हैं। और यमुना बाकर बीच चौराहे में खड़े होकर अपने किरदार की गवाही और जात का दिफा कर सकती है। वो इसके रूबरू इसकी कत्थई आंखों में अपनी सियाह आंखें गाड़ती तनफ्फर से फनकारी थी। चलो सब निकलो मेरे झोपड़े से। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर का टिकट पूरा हो गया है। अपने अपने घरों में जाकर केबिल पर रंगीन ड्रामे के मजे उड़ाओ अब। अपने मखसूस लबो लहजे में बोलती एसएसपी पर एक तंजिया निगाह डालती। मुड़ने ही लगी थी कि समातों से टकराते लफ्जों पर वो हैरत की ज्यादती से गंग घबरा कर पड़ती थी। अंकल, जल्दी से किसी निकाह ख्वाह का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि मैं उसैद आलम अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर रात की तारीकी में यमुना बाकर उर्फ देव कतरी को अपनी इज्जत बनाकर पूरे हक से इस झोपड़ी से रुखसत करवा कर ले जाना चाहता हूँ। अपने मजबूत इरादे को अमली जामा पहनाने का ऐलान करता हुआ इसे वर्ताए हैरत में डाल गया था। अंकल, जरा जल्दी कीजिएगा, मुझे अगले 20 मिनट में अपनी बीवी को रुखसत करवा कर यहाँ से लेकर जाना है। मजबूत कलाई पर बंधी कीमती घड़ी में वक्त देखता वो जरा उजलत भरे लहजे में बोला था, जबकि वो तो मुंह खोले हवास फाख्ता सी खड़ी थी। दरवाजे पर खड़े हुजूम में अब चैमा गोइयों के साथ साथ फुर्ती भी दर आई थी। साहब, ये सब बेजमीर लोग तो पागल हैं। तुम क्यों जज्बाती हो रहे हो? तुम मेरे मोहसिन हो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, मगर ये बेवकूफ़ी ना करो। वो बौखलाहट में टूटे हुए लहजे में बस इतना ही बोल सकी थी, जबकि वो इसके लरजते सरापे को खामोश निगाह से नवाजता मोबाइल पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ हो गया था। वो लब दबाकर अपने आंसू छुपाती, खुद को मजबूत जाहिर करती इल्तिजाइया नजरों से इसे देख रही थी, जो निकाह की कार्रवाई शुरू करने की हामी भर चुका था। बस चंद जज्बाती लम्हात का फैसला था कि यमुना पाकर उर्फ जेब कतरी को एक ईमानदार सख्तगीर एसएसपी ने अपने निकाह में लेकर इज्जत भरे मान से नवाजा था। ना सिर्फ अपने साथ का मान दिया था, बल्कि इज्जतदार छत भी फराहम कर दी थी। अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर खामोश बैठी नई नवेली बीवी पर एक दिलकश निगाह डालता वो अपनी गाड़ी आशियाना बहजात लखनवी की जानिब गामजन कर चुका था, जहां एक कड़ा इम्तिहान इसका मुंतजिर था। जारी है पाठ ही कल इंशाल्लाह। तो जी जनाब, आप लोगों का आज के पार्ट कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।
اپنے نوبیلین فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیو پارٹ کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔